नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है उपहार। लो चली मैं। अपनी देवर की बारात गाने पे आरती ने अपने देवर की शादी में इतना अच्छा डांस किया कि सब तारीफ करते थक नहीं रहे थे। आरती की शादी आयुष से हुई थी। उसकी शादी को लगभग 7 वर्ष हो चुके थे। घर में सासू माँ कविता देवी, ससुर जी किशोरलाल, एक देवर गौरव और 2 बड़ी विवाहित नंदे थी। दोनों बहनें आयुष से बड़ी थी। आयुष और आरती की एक बेटी, 5 वर्षीय प्यारी बेटी जावी थी। और अब गौरव का विवाह साक्षी से हुआ है। आरती ने सुबह शादी में खाना खाते समय औरतें फुसफुसाकर बातें कर रही थी और मुंह में पल्लू छुपाकर हंस रही थी कि देखो तो देवर की शादी में कितना खुशी खुशी नाच रही है। पता चलेगा जब देवरानी घर में आकर उसे उंगलियां पे नचाएगी। दूसरी औरत ने कहा, हाँ सच कह रही हो, जॉब करने वाली है। तीसरी बोली, देवरानी जेठानी भला कभी बनी है आज तक? देख लेना, एक दिन सारी खुशी काफूर हो जाएगी। अरे भाई, नोट कमाल आएगी तो सब रूप दिखाएगी ना। लेकिन आरती को विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आरती साक्षी से कई बार मिल चुकी थी। उसे तो साक्षी बहुत अच्छी लगी, समझदार और मिलनसार लगी। शादी की शॉपिंग के लिए वो कई बार साथ बाजार गई थी। आयुष की फुटवेयर की शॉप थी, काम ठीक ठाक ही था। ससुर जी की पेंशन आती थी। सासू माँ आरती होम मेकर थी। गौरव की मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बढ़िया जॉब था और साक्षी भी अच्छी कंपनी में बढ़िया वेतन ले रही थी। शादी के बाद गौरव और साक्षी एक हफ्ते के लिए उदयपुर माउंट आबू घूमने चले गए। वापस आने पर उसकी 3 दिन छुट्टी बाकी थी, जो कि वो लोग आराम से अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे। 2 दिन तक साक्षी ने आरती की हर काम में मदद की। आरती को मना करने पे भी मानी नहीं और तीसरे दिन संडे को सब मिलकर पिकनिक मनाने इंडिया गेट चले गए। सुबह सुबह उठकर देवरानी जेठानी ने मिलकर आलू की चटपटी सब्जी और पूड़ियाँ बना ली थी। आम का खट्टा मीठा अचार भी पैक कर लिया था। जावी तो सबसे ज़्यादा खुश थी कि इंडिया गेट पे चाचू और चाची के साथ खूब गेम खेले और आइसक्रीम भी खाई, बैटिंग भी की। सबको बहुत अच्छा लगा। साक्षी सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेती थी और उसे अपनी जॉब करने का भी कोई घमंड नहीं था। शाम को सब वापस आए तो थके हुए थे और अगले दिन निभाने भी सबको अपनी अपनी ड्यूटी। दोनों बहुओं का प्यार देखकर सास ससुर बहुत खुश थे। साक्षी का ऑफिस घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो शाम के समय पे घर आ जाती। गौरव को घर आने में बहुत वक्त लगता। आरती और साक्षी जब भी एक साथ बैठती तो बहने की तरफ खूब बातें करती। एक दिन साक्षी ने कहा, भाभी रक्षाबंधन आने वाला है, जाने के बारे में कुछ सोचा है आपने? आरती बोली, तेरा तो शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है, तू जरूर जाना। मैं फिर कभी चली जाऊंगी, क्योंकि घर पे कोई ना कोई है, यह जरूरी है। दोनों दीदी आएगी राखी बांधने, उनके लिए तैयारी भी तो करनी है। माँ जी से अब इतना काम कहाँ होता है। साक्षी बोली, भाभी वैसे आप हर साल जाती होंगी। आरती बोली, छोड़िए बातें, रात के खाने बनाने में दूर हो जाएगी। साक्षी, नहीं भाभी पहले बताओ। आरती बोली, शादी के बाद मुश्किल से 1-2 बार ही जा सकी हूँ, उसके बाद नहीं। कहते कहते उसकी आवाजें भर आई। साक्षी बोली, क्या हुआ भाभी, कुछ बताओ ना प्लीज, रोना मत। फिर आरती बोली, साक्षी एक बार मेरी भाभी बहुत बीमार हो गई थी। वह अस्पताल में एडमिट थी। मैं उसकी देखभाल करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। उधर मेरा भाई अकेले भाग दौड़कर बहुत परेशान हो गया था। तभी मेरा भाई मुझसे नाराज है। वह इस बात में नाराज है कि मैं हमेशा राखी पोस्ट कर देता हूँ और त्योहार उससे मिलता ही नहीं। कभी कभी फ़ोन करती हूँ तो 5 मिनट बात कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ आता जाता नहीं है और उसकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है। ना जाने क्यों वो मेरी मजबूरी भी नहीं समझता। कैसे उसे समझाऊं, समझ नहीं आता। माँ जी भी इतनी अच्छी है, लेकिन उस समय ना जाने क्यों उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया। उनका अच्छा स्वागत तो तुम खुद ही कर देख रही हो, उसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। साक्षी ने आरती का मुंह ठीक करने के लिए बात बदली। साक्षी बोली, अच्छा भाभी यह तो बताओ कि आपके भाई आपसे कितने उम्र बड़े हैं? अपने भतीजा भतीजी और भाभी के बारे में कुछ बताओ। आरती ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा भाई मुझसे लगभग 8 साल बड़ा है और तुम्हें पता है मेरी भाभी बहुत अच्छी है। भतीजा भतीजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। 7 साल की भतीजी और 9 साल का भतीजा। और
फिर भी आरती ने मायके की बातें शुरू की। फिर वो कहाँ खत्म होने वाली थी। साक्षी भी चुपचाप मुस्कुराकर सारी बातें सुनती रही और आखिरकार बातों बातों उसने मायके का एड्रेस ले लिया। एक दिन साक्षी दोपहर में ही घर आ गई। घर में उसका सिर दर्द हो रहा था। आरती ने तुरंत उसके लिए ठंडी ठंडी शिकंजी बनाकर दी। पीने के बाद साक्षी बहुत चैन से आराम मिला। दोपहर में आराम करने के बाद वह शाम को उठकर आई। तभी आरती काम में लगी हुई थी। वह सब्जी काट रही थी। साक्षी ने कहा, भाभी सारा दिन काम करते करते हो, आराम भी कर लिया करो। आरती, पहले बता तबीयत कैसी है, चाय पीनी है? साक्षी बोली, आप बैठो, चाय मैं बना कर लाती हूँ। साक्षी ने अपने लिए, आरती और सासू माँ के लिए चाय बनाई। साथ में फटाफट एक प्याज काट कर 8-10 पकौड़े भी तल लिए। आरती बहुत खुश हो गई क्योंकि खुद ही हमेशा चाय बनानी पड़ती थी। चाय पीकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई। तब साक्षी ने आरती से कहा, भाभी इस बार तो आप राखी में मायके जाने की तैयारी कर लो और यहाँ की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी और शाम को मायके जाकर राखी भी बांध आऊंगी। आरती बोली, साक्षी माँ जी से तो पूछना पड़ेगा। साक्षी बोली, भाभी आप चिंता मत करो, मैं अपने आप को से बात कर लूंगी। साक्षी ने बड़े प्यार से सासू माँ से इजाज़त ले ली। आरती ने अपने भाई को फोन करके बता दिया कि मैं राखी पे आ रही हूँ। भतीजा और भतीजी सुनकर खुश हो गई, लेकिन भाई नाराज था, इसलिए उसने कहा, याद आ गई हमारी। आरती ने कहा, भैया आप तो बड़े हो, आप ही तो मेरे देवर गौरव की शादी में नहीं पहुँचे, क्या छोटी बहन ने बदल चुके रहे हो? भाई बोले, चल अब ज़्यादा बातें ना बना, जल्दी से आ जा। आरती को लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मिठाई और ड्राई फ्रूट लेकर वो मायके पहुंच गई। उसे देखकर भाई ने इतना कहा, इतना कुछ तो पहले ही भिजवा दिया, अब और खर्चे क्यों किया? इसकी क्या जरूरत है? छोटी बहन क्या बड़े भाई का कर चढ़ाएगी? आरती, मैं भाभी की बीमारी में नहीं आ पाई भैया, मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ, पर आप तो मेरी मजबूरी तो समझो। सासू माँ ने मना कर दिया था तो क्या उनसे जिद करती? भैया और भाभी ने कहा, अब तुम हमें शर्मिंदा ना करो, हमें तुम्हारे देवरानी साक्षी ने बताया कि उस समय तुम्हारे ससुर जी की तबीयत खराब थी, इसलिए तुम आ न सकी और इतने समय तक तुमने हमें यह बातें बताई नहीं और तुमने इतना खर्चा क्यों किया? आरती, आप लोग बार बार इतना खर्चा क्यों करती हो? इतना कुछ पहले ही भेजा है, ऐसा क्या कर रहे हो? क्या भेजा है मैंने? भैया बोले, अरे बच्चे देखो तुम्हारी बुआ जी कितना अनजान बन रही है, जरा लेकर तो आओ सामान। बच्चे तुरंत उपहार लेकर आए। भाई के लिए कुर्ता पैजामा, भाभी के लिए साड़ी सुंदर सा बना और भतीजा भतीजे के लिए कपड़े। यह सिर्फ देखकर आरती समझ गई कि यह सामान साक्षी ने ऑनलाइन भिजवाया है। कितनी अच्छी है साक्षी और लड़कियां से बिल्कुल अलग। उसकी वजह से हम भाई बहन का मनमुटाव भी समाप्त हो गया। वो मेरी पैसों के मामले में मुश्किल भी मेरे बिना कहीं समझ गई। ऐसी देवरानी नहीं बल्कि ईश्वर बहन सबको दे। खुशी खुशी सबके साथ मायके में रहने के बाद आरती जब वापस आई तब उसकी आंखों में आंसू थे। उसने साक्षी को गले लगा लिया और साक्षी उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।